देश की राजनीति में ये राजनीतिक जोड़ी, एक तरफ मिस्टर हैंडसम, दूसरी तरफ सरजी, यानी केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी एक समय पे हिट जोड़ी बताई जा रही थी। लेकिन अब जो राजनीतिक कैलकुलेशन और हिसाब के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच भी कोई खेल चल रहा है, और राजनीति में खेल कब किसके खिलाफ कैसा चलने लगे, कब साथ और कब खिलाफ, यह समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राजनेता जो बोलते हैं, या आम जनभाषा में हम आप जो बोलते हैं, या कोई सड़क का गुंडा या कोई माफिया जब कुछ बोलता है तो सभी बातों का मतलब जरूर होता है, लेकिन राजनेता जरा महीनी से बात करते हैं, जरा बारीकी से बात करते हैं। राजनेता की एक बात में कई सारी बातें होती हैं, कई सारे संदेश छुपे होते हैं। वो अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी को यह पता भी नहीं लगने देता कि वो उसके खिलाफ बोल रहा है या असमर्थन में बोल रहा है, लेकिन मीठी मुस्कुराहट और अपने चेहरे के हाव भाव के साथ वो सामने वाले को ये कॉन्फिडेंट में रखता है कि नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। राजनीति में दिखावे की ये दोस्ती कई बार ऐसी दुश्मनी में बदल जाती है कि जब सत्ता का हस्तांतरण जब तक होता नहीं, लोगों को पता नहीं लगता है। दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कई बार लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो जरूर रहा है। मनीष सिसोदिया पिछले 1.5-2 साल से जेल में बंद थे। जब तक जेल में बंद रहे कभी जमानत पर बाहर नहीं आए, और इनको तो इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब उनका मौका आया जेल जाने का, तो अपने लिए वही इस्तीफे वाला नियम बदल दिया। कहा कि सरकार जो है जेल से ही चलेगी। बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने पीछे से बहुत सारे खेल किए हैं ईडी के साथ मिलकर। हम उन खेल पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको हालिया, चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक मॉडस ऑपरेंडी है कि वो जब भी जेल जाते हैं या जेल से बाहर निकल कर आते हैं, उससे पहले बहुत सारे टेलीविजन इंटरव्यू देते हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल से आए थे तो भी इंटरव्यू दे रहे थे, और जब उनको जाना था जेल, उससे पहले भी चैनलों को इंटरव्यू दे करके गए। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, और तिहाड़ के अंदर कौन है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया आजकल लगातार चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, और मनीष सिसोदिया हंसते भाव के साथ वही स्मार्ट जेंटलमैन की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनसे भी वही सवाल हो रहा है, सुनीता केजरीवाल से जुड़ा सवाल कि भाई सुनीता केजरीवाल क्या कभी मुख्यमंत्री बन जाएंगी? ऐसे सवाल केजरीवाल से भी होते थे। उन सभी सवालों पर जो सिसोदिया कह रहे हैं उसका मतलब और कहानी समझिए। सिसोदिया से जब यह सवाल एक चैनल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तब टीवी देखकर ऐसा लगा कि पूरी पार्टी खत्म हो गई है, सभी नेता हाशिए पर हैं, बस यही लगा कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रही है, सिर्फ उनकी शपथ बाकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भविष्यवाणियां इसी तरह की जाती हैं, पार्टी में ऐसा नहीं होता है, इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, यह मैं जानता हूं, लेकिन टीवी पर कुछ और ही दिखता है। आगे वो कहते हैं कि वह एक सुशिक्षित, व्यवहार कुशल और अनुभवी महिला है। ऐसे समय में जब उनके फाइटर पति जेल में थे, आम आदमी पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो लोगों तक पहुंच सके, और ऐसे समय में सुनीता केजरीवाल ने यह भूमिका निभाई। यहां तक यह बयान सामान्य लगता है, कहानी लगती है कि ठीक ठाक है, लेकिन आगे जो सिसोदिया कहते हैं वो उसी में सारा कुछ घालमेल है। आपको जो समझना है सिसोदिया केजरीवाल संबंधों में, आम आदमी पार्टी के अंदर जो चल रहा है, और तब जब सिसोदिया को जमानत मिलती है तो केजरीवाल अंदर क्यों रहते हैं, और जब तक केजरीवाल बाहर होते हैं सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पाती है, आपको यह खेल समझना पड़ेगा। आगे सिसोदिया कहते हैं कि टीवी पर उनके भाषण देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने अपने जेल में बंद पति की भावना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। मुझे लगता है कि अरविंद जी के जेल से बाहर आने के बाद उनकी यह भूमिका खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे कुछ और है। आप ये जब लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अरविंद केजरीवाल अगर ये सोचते होंगे कि वो दिल्ली के अंदर राबड़ी देवी वाली कहानी दोहरा सकेंगे, तो उनके रास्ते में मिस्टर हैंडसम नंबर 2 मनीष सिसोदिया, दिल्ली के शराब मंत्री भूतपूर्व और दिल्ली के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, बिल्कुल सीना ताने खड़े हैं। उन्होंने बता दिया है कि भाई ये थोड़े समय के लिए तो ठीक है भाषणबाजी जो चल रही है, लेकिन जब कहानी वहां तक जाएगी
कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो ऊपर की भी लाइन में उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, मैं जानता हूं। और नीचे कह रहे हैं कि वो तो बाहर आने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। अब आप इस बयान का जो मतलब निकालना चाहो निकाल लो, इसमें सब कुछ है। मनीष सिसोदिया ने बता दिया कि मैं और अरविंद बड़े अच्छे दोस्त हैं। मनीष सिसोदिया ने यह भी बता दिया कि वो सुनीता केजरीवाल जी की बड़ी इज्जत करते हैं। मनीष सिसोदिया ने यह भी बता दिया कि सुनीता केजरीवाल कभी भी दिल्ली की सीएम नहीं बन सकती, और अरविंद केजरीवाल जब ये करेंगे तो उनको मनीष सिसोदिया की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।